हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सरकारी गुरुजी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एसके सरकारी गुरुजी। मैं अपने चैनल पे आप सभी शिक्षक बंधुओं का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल एसके सरकारी गुरुजी पर आपको सिर्फ महत्वपूर्ण कंटेंट ही दिए जाते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अब बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं। कुछ ही दिनों में यह तिथि समाप्त हो जाएगी, तो सभी नियोजित शिक्षकों को ITR फाइल कर लेना चाहिए। अब इसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, किस तरीके से हम लोग ITR फाइल करेंगे, उसी संबंधित अपडेट लेकर के आए हैं हम अपने चैनल पे। इनकम टैक्स रिटर्न का यह जो हमारा सेगमेंट होगा, इसमें 2 से 3 वीडियो आपको मैं दूंगा अपने चैनल पे। आप लोग लगातार हमारे चैनल पे बने रहें। मैं पहला तो वीडियो जो मैं आज लेकर के आया हूँ, पहला वीडियो, उसमें इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, क्या क्या जानकारियां जुटानी पड़ती हैं और किन किन संसाधनों को जुटाना पड़ता है जिससे हम ITR को फाइल कर सकते हैं। ये पहला वीडियो आज हम लेकर के आए हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि ITR कैसे फाइल करेंगे। तो ITR 2 तरीके के हो सकते हैं, नियोजित शिक्षकों पे अप्लाई होंगे वो ITR 1 और ITR 2। तो ITR 1 को एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे और ITR 2 को भी एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे। इस तरीके से 2 से 3 वीडियो जो है इसके ऊपर आएगा, जिसका मैं पहला वीडियो लेकर के आया हूँ, पहला पार्ट का वीडियो। इसमें हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से ITR का कंप्यूटेशन करेंगे, यानी किस तरीके से हम ITR के लिए डाटा जुटाएंगे। चलिए देखना शुरू करते हैं अपडेट। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल इसके सरकारी गुरुजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप एक नियोजित शिक्षक हैं या फिर BPSC के अभ्यर्थी हैं, परीक्षा देने वाले शिक्षक बहाली की, तो आप जो है हमारे चैनल इसके सरकारी गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें, ताकि ऐसे ही शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आपको समय समय पे नोटिफिकेशन के माध्यम से और कम्युनिटी टैब के माध्यम से मिलते रहे। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे आप इंटरफेस देख पा रहे हैं कि आपको ये ITR ई फिलिंग का वेबसाइट है और यहाँ से ही आपको ITR फाइल करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ITR फाइल करने के लिए एक नियोजित शिक्षक को क्या क्या चाहिए। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपको ITR फाइल करने से क्या क्या फायदा होता है। सबसे पहले आप अगर एक नियोजित शिक्षक हैं, तो अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आपको भविष्य में लोन लेने के लिए सैलरी स्लिप की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिर्फ ITR की कॉपी देकर के आप जो है किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह बनवा सकते हैं। एक ये फायदा है। और दूसरा फायदा यह है कि आपको जो है इनकम टैक्स रूल, यानी सरकार के रूल के हिसाब से आपकी इनकम कितनी है यह आपको दिखाना जरूरी होता है। इसके लिए आपको इनकम टैक्स फाइल करना होता है। तीसरा फायदा यह है कि अगर आपका कोई TDS कटा है, किसी भी तरीके का आपका पैन पे TDS कटा है, टैक्स डिडक्ट हुआ है, वो जो है अगर आप क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, इनकम टैक्स आप फाइल करेंगे तभी वो रिटर्न होता है, यानी वो TDS आपको रिफंड हो जाता है आपके बैंक अकाउंट में। ये कुछ फायदे हैं ITR को फाइल करने के लिए। मुख्य फायदे मैंने बता दिया। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं अगले स्टेप में कि ITR अगर एक नियोजित शिक्षक भरना चाहें तो उनको बहुत सी परेशानियां आती हैं, उनको नहीं समझ में आता है किस तरीके से हम लोग फाइल करें। ये सब लोग फाइल नहीं करते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं तो अभी ITR टैक्स के दायरे में नहीं हूं, मैं क्यों फाइल करूं। लेकिन आपको ITR फाइल करना चाहिए, चाहे आपकी इनकम 1 लाख ही क्यों ना हो, 2 लाख ही क्यों ना हो। आपको अपनी ITR सरकार को शो करनी चाहिए। इससे आपको बहुत से फायदे होते हैं, जैसा कि मैंने पीछे बताया। तो आप चाहे टैक्स के दायरे में आए या ना आए, आपको ITR फाइल जरूर करना चाहिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि ITR फाइल करने के लिए एक नियोजित शिक्षक को क्या क्या आंकड़े जुटाने पड़ते हैं। यहाँ आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने इनकम टैक्स का एक कंप्यूटेशन बनाया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये इनकम पार्ट है। ये जो है आप देख पा रहे हैं, ये इनकम पार्ट है, यानी आपका जो भी इनकम हो रहा है तो यहाँ पे दर्शाया गया है। और यहाँ पे डिडक्शन पार्ट है, यानी कटौती जो जो आपका होता है और जो आप लेना चाहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, वो यहाँ पे हमने दर्शाया। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे दर्शाया, इसके बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं। तो पहले तो आपको क्या करना है कि आपके 1 साल की, यानी पिछले वित्त वर्ष की ग्रॉस सैलरी आपको इकट्ठा करनी है। ग्रॉस सैलरी का मतलब कि EPF के साथ, यानी EPF को हटाना नहीं, EPF के साथ आपको ग्रॉस सैलरी जो होती है तो आपको एक जगह नोट करना है कि आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी आई है। अप्रैल से वित्तीय वर्ष हमने 22-23 का लिया है, तो अप्रैल 2022 से लेकर के और मार्च 2023 तक की सैलरी को हम नोट कर लेंगे, इसे टोटल कर लेंगे। पहला काम तो ये हो गया। उसके बाद अगर आपको किसी प्रकार का एरियर आपको मिला है, शिक्षा वेतन का एरियर मिला है, जैसे एरियर DA का एरियर मिला है, देख लीजिए 28/2/23 को, ये भी इसी वित्त वर्ष में आ जाएगा। फिर एक DA का एरियर मिला है आपको 4 फरवरी 2023 को, ये भी आपका आ जाएगा इसी वित्त वर्ष में। उसके बाद एक और एरियर है, वो 19/7/22 को मिला है, ये भी जो है 22-23 ही वित्त वर्ष में आ जाएगा, क्योंकि 7वें महीने में है और अप्रैल से ही हम डाटा ले रहे हैं। उसके बाद एक और एरियर है, ये 2 मार्च 2023 को मिला है, तो ये भी इसी वित्त वर्ष में आ जाएगा। इन सभी का डाटा डालेंगे तो ये आपका, इसको जोड़ देंगे। जैसे ये हो गया हमारा सैलरी और ये हो गया हमारा एरियर, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी हमारा यहाँ पे आ गया, देख लीजिए 5,95,936। ये आपका टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया। उसके बाद है आपका इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट 1764 रुपए, इंटरेस्ट फ्रॉम FD 1274 रुपए और इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर आपका और भी कोई सोर्स है जिसपे अगर TDS वगैरह डिडक्ट हुआ हो या फिर कोई और स्रोत जो आप दिखलाना चाहते हैं, छोटा मोटा कोई भी इनकम, इसमें अदर सोर्स के रूप में आप दिखला सकते हैं। तो ये हमारा इनकम का पार्ट हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट और इंटरेस्ट फ्रॉम FD, ये हम कैसे निकालेंगे। अगर अकाउंट में कैलकुलेट स्टेटमेंट देख करके अगर जोड़ते हैं तो उसमें काफ़ी समय लगेगा, उससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन उसका मैं अभी आपको एक ट्रिक बता दूंगा कहाँ से आप उसका फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये तो हो गया आपका इनकम का पार्ट।
अब इस इनकम में से कुछ सरकार से हम लोग डिडक्शन लेते हैं। जैसे हमारा 1800 का ईपीएफ कटता है, तो 1812 महीने का 21,600 हमारा ईपीएफ का कटौती हो गया। उसके बाद अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस कोई कर रखा है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या फिर एलआईसी वगैरह कोई भी कर रखा है, उसको आप यहाँ पे नोट कर लें कितना आपने इस वित्त वर्ष में प्रीमियम पेमेंट किया है। उसके बाद अगर आपने पीपीएफ में पेमेंट किया है तो इसमें आप ये आप नोट कर लेंगे। उसके बाद अगर आपने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है तो उसका आप प्रीमियम नोट कर लेंगे। बच्चों का अगर ट्यूशन फी, अपने बच्चों का ट्यूशन फी देते हैं, स्कूल फी देते हैं, तो वो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना बहुत सी मतलब इसमें है जो आप 80C के तहत आप क्लेम कर सकते हैं, और इसकी लिमिट जो है 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए होती है। एक वित्त वर्ष में इतना तक आप जो है इन्वेस्टमेंट करके और सरकार से इनकम में छूट ले सकते हैं। उसके अलावा है अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, उसका प्रीमियम दिया है पिछले वित्त वर्ष में, तो आप जो है इसको क्लेम कर सकते हैं 80D सेक्शन के तहत। जब हम लोग इनकम टैक्स फाइल करेंगे तो वहां हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो सर्विस टैक्स हम लोग का सितंबर माह के वेतन में 1000 रुपए कटता है, उसका भी डिडक्शन आप ले सकते हैं। तो इतने सारे डिडक्शन के पार्ट थे, और भी बहुत से डिडक्शन के पार्ट हैं, लेकिन एक आम नियोजित शिक्षक पे लगभग यही लागू होते हैं, तो मैंने समेकित करने का प्रयास किया है। ये आपका डिडक्शन हो गया। उसके बाद अब एक ध्यान दे लीजिए कि आईटीआर दो तरह के आमतौर पर नियोजित शिक्षकों पर लागू होंगे। आईटीआर 1 वो किन के लिए, जो नॉर्मल नियोजित शिक्षक हैं, सैलरीड पर्सन है, उनके लिए। और दूसरा है आईटीआर 2, वो लोग भरेंगे जिनका सैलरीड से इनकम तो है ही, लेकिन उन्होंने 22-23 वित्त वर्ष में, यानी पिछले जिसका हम लोग आईटीआर फाइल कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड या शेयर जो है का यूनिट बेचा है और उससे प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हुआ है, वो जो है आईटीआर 1 नहीं भर सकते हैं। वो कौन सा भरेंगे, आईटीआर 2 भरेंगे। और जिनका म्यूचुअल फंड और शेयर से कोई लेना देना नहीं, उन्होंने पिछले वित्त वर्ष में नहीं बेचा है, नहीं रिडीम किया है, वो आईटीआर 1 भरेंगे, तो उनका सारा डाटा उसमें फिल हो जाएगा। तो हम लोग आगे का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आईटीआर 1 और आईटीआर 2 को बारी बारी से भरना देखेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं कि आईटीआर फाइल करने के लिए क्या करना होता है। सबसे पहले तो आपको ई फिलिंग पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जो है फाइल कर सकते हैं। तो ये हमारा इनकम टैक्स का कंपटीशन था, आप लोगों ने देख लिया। अब जो है हम लोग देख लेते हैं इनकम टैक्स वेबसाइट पे चल के देख लेते हैं कि किस तरीके। देखिए यहाँ पे कुछ इंटरफेस है। इस तरीके से आप जो है फर्स्ट टाइम आएंगे जब आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, तो आप जो यहाँ देख रहे हैं रजिस्टर बटन, यहाँ पे रजिस्टर बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से रजिस्ट्रेशन का टैब आपका खुल जाएगा। तो यहाँ पे जो है पैन नंबर डाल के कंटिन्यू करेंगे, और आप रजिस्टर करने का कुछ स्टेप्स होता है। मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं बताऊंगा, आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे करके आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपका एक पासवर्ड जनरेट हो जाएगा और पैन नंबर, इन दोनों को डाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। अब लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंटर योर यूजर आईडी मांगेगा, यहाँ पे आप अपना जो है पैन नंबर डाल करके और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, आप जो यहाँ पे पासवर्ड डाल के यहाँ चेकबॉक्स पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब ये जो है आपका लॉगिन हो जाएगा। यहाँ आप देख लीजिए वेलकम बैक, आपका नाम दिखलाएगा, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारा चीज दिखलाएगा। बैंक अकाउंट डिटेल्स, यहाँ से अगर आप बैंक अकाउंट अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। यहाँ सारा चीज आपका दिया होता है। अब जो मैंने पीछे के अभी कुछ देर पहले बताया था कि आपको जो है बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट कितना मिला है, आप कहाँ से लाएंगे, टीडीएस कितना कटा है, म्यूचुअल फंड का यूनिट हमने सेल किया है नहीं, मान लीजिए हम भूल गए कि म्यूचुअल फंड का यूनिट हमने पिछले वर्ष कौन सा सेल किया था, कितना हमको प्रॉफिट लॉस हुआ था, तो उसके लिए जो है आप जो है यहाँ लॉगिन करेंगे। जैसे ही यहाँ पे देख लीजिए एआईएस का एक फॉर्म मिलेगा, एआईएस सेक्शन मिलेगा, यहाँ पे प्रोसीड पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन आएगा, यहाँ एआईएस आएगा, एआईएस पे आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन टीआईएस, यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है तरीके से डाउनलोड करेंगे और पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा। यहाँ पे देख रहे हैं आपका पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दोनों को एक साथ डालेंगे तो आपका खुल जाएगा। यहाँ पे आप डाउनलोड कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। जब डाउनलोड होने के बाद आप उसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा। ये एआईएस यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपका डिटेल्स रहेगा, नाम, पैन नंबर, ये सब जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे टीडीएस का डिटेल्स है कि आपका टीडीएस कोई कटा है या नहीं, ठीक है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ देख लीजिए पार्ट बी में आपका मिल जाएगा इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं बी में देख सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट, जितना भी आपका बैंक अकाउंट है यहाँ पे देख लीजिए सीरियल नंबर 1 यहाँ स्टेट बैंक का आपका इंटरेस्ट यहाँ पे दिखला रहा है। उसके बाद एक सीरियल नंबर 1 पंजाब नेशनल बैंक का इंटरेस्ट यहाँ पे दिखला रहा है, ये आपका इंटरेस्ट यहाँ पे दिखला देगा। इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट कितना मिला है। उसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट यानी एफडी वगैरह आप कहीं बैंक पोस्ट ऑफिस में कर रखे हैं, वो जो है यहाँ पे आपका इंटरेस्ट दिखा देगा। यहाँ पे देख लीजिए इंटरेस्ट का अमाउंट दिखा रहा है, उस पर इंटरेस्ट आपको कितना मिला हुआ है। उसके बाद नीचे देख लीजिए इसी में सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड शेयर्स, यहाँ पे आपको दिखला देगा कितना आपने अमाउंट बेचा है, म्यूचुअल फंड में कितना अमाउंट बेच के अपने अकाउंट में मूव किया है, ये आपको यहाँ पे दिखला देगा। उसके बाद इस फंड में 64,000 रुपये अगर आपने बेचा है तो किन किन फंड में आपने कितना कितना बेचा है। देखिए इस फंड में यहाँ पे 20,000 है, इस पे 4200 है, इस पे 15,000 है, इसमें 2400 है, यानी आप जो है टोटल आपका वही खाता दिखला देगा कि आपने इस म्यूचुअल फंड में कितना यूनिट्स को बेचा है। उसके बाद इसमें आपका परचेज भी दिखलाता है कि पिछले वित्तीय वर्ष में आपने कितना कितना म्यूचुअल फंड और शेयर्स को परचेज किया है। तो परचेज से हमें कोई लेना देना नहीं रहता है, सिर्फ हमें जो है
सेल यानी रिडीम से हमें मतलब रहता है म्यूचुअल फंड और शेयर के मामले में, क्योंकि जब भी हम बेचेंगे तभी हमें फायदा या नुकसान होगा, जब खरीदेंगे तो ना फायदा होने वाला है ना नुकसान होगा, तो उससे कोई मतलब नहीं रहता है। इस तरीके से जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका सारा डिटेल्स AIS फॉर्म में आप देख सकते हैं। फॉर्म में जब आप देख लिए तो इसके बाद आप डिटेल्स हो गया। अब इसके बाद जो है आप इनकम टैक्स फाइल करेंगे। इनकम टैक्स फाइल करने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे हम लोग आएंगे और यहाँ से ई फिलिंग करके और इनकम टैक्स यहाँ पे ई फाइल करके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। तो यहाँ आपने देख लिया कि मैंने आपको अपने तरीके से बताने का प्रयास किया है कि एक आम नियोजित शिक्षक जो है वो किस तरीके से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कौन कौन सा डाटा जुटाएंगे और क्या क्या उनको डॉक्यूमेंटेशन रखनी पड़ती है। इसमें एक चीज और आप सावधानी रखेंगे कि हम लोग को जो है फॉर्म 16 एम्प्लॉयर के द्वारा यानी सरकार के द्वारा अभी फिलहाल दिया नहीं जाता है। तो आप लोग यह प्रयास करेंगे कि फॉर्म 16 जो TDS का फॉर्म होता है, जो लोन वगैरह लेने के लिए आप लोग साइन करके देते हैं, उसको आप एक भर के और सिग्नेचर करा करके रख लेंगे, ताकि आपको भविष्य में इस डॉक्यूमेंट का प्रूफ रहे कि आपका जो है इस तरीके से आपका पेमेंट हुआ है, इतना सर्विस टैक्स कटा है, सारा चीज प्रूफ नहीं है, लेकिन आप लोग प्रयास करें कि रखें, क्योंकि हम लोग को फॉर्म 16 नहीं मिलता है और ये जो इनकम पार्ट हम लोग दिखलाते हैं ये फॉर्म 16 के आधार पर ही उसमें डालने का नियम होता है। तो ये सारी चीजें हैं, सावधानी आपको रखनी होती है। तो मैंने अपने तरीके से आप सभी नियोजित शिक्षक बंधुओं के लिए भरपूर प्रयास किया है कि आप लोग जो है अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करें। उसके लिए आप लोग कैसे तैयारी करेंगे, फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप जो है हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, आपके हर कंफ्यूजन का मैं हल करने का प्रयास करूंगा। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। जिनका म्यूचुअल फंड यूनिट रिडीम हुआ है उनके लिए ITR 2 भरा जाएगा, जिनका म्यूचुअल फंड रिडीम नहीं हुआ है उनके लिए ITR 1 भरा जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए अब इस वीडियो को यहीं पे हम लोग इन करते हैं। आपको वीडियो आशा है कि अच्छा लगा होगा और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें, ताकि आप लोगों के नियोजित शिक्षकों के जीवन से, पर्सनल जीवन से भी संबंधित मैं अपडेट लाते रहता हूं। आपके नौकरी पेशा से संबंधित तो लाता ही हूं, आपके पर्सनल लाइफ से भी संबंधित अपडेट मैं समय समय पे देते रहता हूं, क्योंकि हम लोग को पर्सनल लाइफ और नौकरी पेशा लाइफ दोनों लाइफ को मेंटेन करके ही चलना होता है, नहीं तो कहीं ना कहीं हम परेशानी में पड़ जाते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को अधिक से अधिक नियोजित शिक्षक बंधुओं तक शेयर करिए, अधिक से अधिक लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए ऐसे ही चुनिंदा कंटेंट हम अपने चैनल पे लाते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।